हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है वो आपके लिए एक सवाल भी खड़ा करेगा और आपकी जानकारी को थोड़ा सा दुरुस्त करेगा इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल कम्युनिटी। देखिए, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या आपको ऑल न्यू जनरेशन i20 के प्राइस पे अगर होंडा सिटी उपलब्ध होती तो आप i20 प्रेफर करते या ऑल न्यू जनरेशन सिटी प्रेफर करते? आपको i20 के प्राइस पे अगर स्कोडा की रैपिड अवेलेबल होती, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा अवेलेबल होती, और अगर आपको i20 के प्राइस पे फोर्ड की इकोस्पोर्ट में मिल जाती विद द सेम सेट ऑफ फीचर्स में ऐसा नहीं करेंगे कि i20 का टॉप मॉडल लेंगे और उन मॉडल्स कंपनियों के बेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, इन द सेम ऑलमोस्ट सेम सेट ऑफ फीचर्स, तो क्या आप i20 प्रेफर करते या आप ये गाड़ियाँ प्रेफर करते हैं? एक्चुअली क्या है, ये रियलिटी हो सकती थी, लेकिन इंडिया में समहाउ जो टैक्सेशन सिस्टम है वो थोड़े से वियर्ड है। जो सब 4 मीटर पेट्रोल कार्स होती हैं उसमें इंजन 1.2 लीटर से छोटा होता है, उस पर जीएसटी लगता है 28% प्लस 1% सेस। लेकिन जैसे ही इंजन 1.2 से 1.5 लीटर हो जाएगा उस पर सेस लग जाएगा 1% से 17%। तो बलिनो पे जो ब्रेजा, दोनों गाड़ियाँ सब 4 मीटर है, लेकिन बलिनो पे जीएसटी से सकता है 29%, ब्रेजा पे बिकॉज ऑफ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, लेकिन गाड़ी की लेंथ सब 4 मीटर ही है, उस पर लगेगा 45%। लेकिन डीजल कार है तो उसमें 4 मीटर से छोटी है, उसमें इंजन साइज 1.5 लीटर से कम है, तो उसमें लगेगा 31%। आप समझ रहे हैं बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ? पेट्रोल कार में तो 1.5 लीटर हुआ, वहां पे टैक्स लग गया 45%। डीजल कार है लेकिन उसमें 1.5 लीटर से छोटा इंजन है, वहां पे टैक्स लगेगा 31%। और 4 मीटर से बड़ी गाड़ी हो गई, सरकार ने कहा आप इंजन साइज कोई भी ले लीजिए, 1 लीटर ले लीजिए, 1.2 लीटर ले लीजिए, 1.5 लीटर ले लीजिए, जो भी आपको इंजन है ले लीजिए, विल अप्लाई योर टैक्स प्लस सेस ऑफ 45%, 28% जीएसटी और 17% सेस है। एसयूवी कार्स पे ज़्यादा है जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से है, वो एक अलग बात है, लेकिन थोड़ी सी वियर्डनेस है, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली कॉजिंग अ प्राइस एनोमली। रोड टैक्स में भी समहाउ कुछ स्टेट गवर्नमेंट गाड़ियों पे जो रोड टैक्स अप्लाई करती हैं वो अप्लाई करती हैं बेस प्राइस पे, विच इज़ अ करेक्ट वे, क्योंकि आप जीएसटी के ऊपर भी रोड टैक्स नहीं चार्ज कर सकते हैं। कायदे की बात करो, बेस प्राइस इज प्राइस विदाउट जीएसटी, विदाउट सेस। पंजाब में, चंडीगढ़ में, झारखंड में, गुजरात में, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट आरटीओ के टैक्सेस चार्ज करती हैं, या हिमाचल की बात भी कर लूँ, इट इज़ प्राइस बिफोर जीएसटी एंड सेस। और बाकी शहरों में एक्स शोरूम प्राइस पे कंप्यूट होता है। एक्स शोरूम प्राइसेस इंक्लूसिव जीएसटी एंड सेस, यानी टैक्स पे आप टैक्स पे करते हैं। तो ये बस है, लेकिन बात कर रहे हैं i20 के बारे में। जो पहले सवाल पूछा था कि i20 के प्राइस पे ये गाड़ियां अवेलेबल होंगी, तो साहब उसी पे आ जाते हैं। i20 स्पोर्ट्स, इसका जो एक शोरूम प्राइस है 1.2 लीटर नेचुरली इस पे पेट्रोल इंजन, जिसमें अब अलॉय व्हील्स पे नहीं आते हैं, जिसमें आपको अब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं मिलता है। जो पिछला जनरेशन था उसमें अलॉय व्हील्स आते थे। इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 7,60,000 रुपीज। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पे आप कितना जीएसटी और सेस पे कर रहे हैं? You are paying a GST assess of almost 1.7 lakh rupees। कार का जो बेसिक प्राइस है बिफोर जीएसटी, बिफोर सेस, that is 5.9 lakh rupees। लेकिन इसके विपरीत सवाल उठाए मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा ZXi के बारे में। इसका बेसिक प्राइस क्या है? इस पे गवर्नमेंट की तरफ से 28% जीएसटी, 70% सेस लगता है। इसका बेसिक प्राइस है 6,27,000 रुपीज। i20 का 1.2 का इंजन का प्राइस था, स्पोर्ट्स का 590। So Brezza ZXi just cost you 37,000 rupees higher in terms of base price। और ZXi में आपको अलॉय व्हील्स भी आते हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकालें? क्या Brezza एप प्राइस है या i20 ओवर प्राइस्ड है? अगर मैं आपसे बात करूं i20 के एस्टा के बारे में, एस्टा 1.2 पेट्रोल, एंड आई कैन टेल यू दैट जीएसटी और सेस हटा देंगे तो बॉस i20 एस्टा के प्राइस पे आपको मिलेगी होंडा कार्स इंडिया की सिटी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में, 4th जनरेशन में, विच इज हैविंग मोर स्पेस, अ बिगर इंजन। कंपैरिजन करना चाहते हैं तो देखिए i20 एस्टा का जो प्राइसिंग है, इसका एक शोरूम में 8,70,000 रुपीज, और कार का जो बेस प्राइस है दिस विल कॉस्ट यू 6,74,000 रुपीज। ऑलमोस्ट 1,96,000 रुपीज का आपको जीएसटी सेस देना पड़ता है। मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ कि ये जीएसटी और सेस क्यों देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट सारे फंड्स डेवलपमेंट के लिए इसमें इस्तेमाल करती है। लेकिन होंडा कार्स इंडिया की सिटी
VMT मॉडल, इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 9,99,000 रुपीज़। लेकिन आप जानते हैं अगर GST और सेस हटाएंगे जो गाड़ी का बेस प्राइस है, क्योंकि आप जब कार लेने जाते हैं तो उसकी इनवॉइस आपको मिलती है, उसमें लिखा होता है बेस प्राइस, फिर लिखा होता है सेंट्रल GST, स्टेट GST और सेस लगा होता है। केवल 15,000 रुपये बॉस प्राइस का फर्क है। i20 आस्टा में आपको सनरूफ नहीं आता है, सिटी के VMT में भी आपको सनरूफ नहीं आता है, टच स्क्रीन आता है, उसमें भी टच स्क्रीन आता है। तो अब आप इसके इसमें i20 को ऐप प्राइस बोलेंगे या होंडा सिटी को ओवर प्राइस बोलेंगे, वो एक बात है। इसी की तर्ज पे i20 आस्टा ऑप्शन को फोर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम प्लस के कंपैरिजन कर लीजिए। दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग आते हैं, ESP आता है, इलेक्ट्रिक आपको सनरूफ मिलता है, दोनों गाड़ियों में 16 इंच के अलॉयज आते हैं। लुक एट द प्राइस डिफरेंस इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल बी जस्ट शॉक्ड। ऑल्दो जो एक शोरूम प्राइस है उसमें 1.5 लाख का फर्क है, लेकिन सम हाउ बिकॉज फोर्ड की इकोस्पोर्ट पे आपको 45% GST प्लस सेस मिला के लगता है, i20 पे 29% लगता है। सो लुक एट द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ बेसिक प्राइस। इसी की तरह से आप i20 का एस्टा टर्बो DCT ऑटोमेटिक देख सकते हैं। लुक एट द एक शोरूम प्राइस एंड लुक एट द प्राइस ऑफ होंडा कार्स इंडिया सिटी 5th जनरेशन CVT ऑटोमेटिक। आप बोल सकते हैं DCT का कोई मुकाबला नहीं है CVT से, साहब DCT का मुकाबला नहीं है, वो ठीक है, वो टर्बो चार्ज है, ये नेचुरली इस पे पेट्रोल इंजन है। लेकिन लुक एट द, मतलब मेरा पॉइंट ये है, अगर सिटी 5th जनरेशन आपको i20 एस्टा DCT ऑटोमेटिक के प्राइस में मिलती तो आप कौन सी गाड़ी लेते हैं? सिटी में आपको मिलेंगे 4 एयरबैग्स, i20 में आपको मिलते हैं ड्यूल एयरबैग्स। सो दैट्स अ पर्सपेक्टिव। और बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं। आपको जानकारी चाहिए गाड़ियों के बेस प्राइस के बारे में, इंफॉर्मेशन के रूप में कि कितना टैक्स, कितना चीज़ें पड़ती हैं, तो वो आप आ सकते हैं www.mycarhelpline.com वेबसाइट के न्यू कार सेक्शन में। मॉडल वाइज, वेरिएंट वाइज आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट पेज पे आप आके चेक कर सकते हैं व्हाट वाज द बेस प्राइस ऑफ द कार, कितना आप GST दे रहे हैं, कितना आप सेस दे रहे हैं, एक्स शोरूम क्या है, रोड टैक्स क्या है। गाड़ियों का रोड टैक्स जाना है तो आप कैलकुलेटर सेक्शन में आके चेक कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, EMI, एलिजिबिलिटी, डिस्काउंट ऑफर्स, प्लस आप पर्सनलाइज रिकमेंडेशन चाहते हैं, यू कैन विजिट माई कार हेल्पलाइन फोरम। वहाँ पे आके 1-to-1 कोर टीम से आप एक्सपर्टाइज सपोर्ट ले सकते। तो ये कोई ज़रूरी जानकारी थी, आई थॉट टू शेयर विद यू इफ इन केस यू आर इन सिंक विद द इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो बॉस वीडियो को शेयर करिए, फैला दीजिए सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। और माई कार हेल्पलाइन चैनल पे नए हैं या अब तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबा रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स और द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।